एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहां एक लड़की रहती थी, गुड़िया। गुड़िया 2 साल की थी, पर अभी तक स्कूल नहीं गई थी। उसके माँ बाप कहते थे, लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत। गुड़िया का सपना था एक दिन मास्टरनी बनकर गांव के सभी बच्चों को पढ़ाना। लेकिन घर के काम, खेतों का बोझ और समाज की बंदिशों ने उसके सपनों को दबा दिया। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आए। उन्होंने गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा किया और कहा, तुम सबको भारत के संविधान ने अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार। गुड़िया ने डरते डरते पूछा, अधिकार हमारे लिए भी? अफसर मुस्कुराए और बोले, हाँ बच्ची, संविधान कहता है हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। कोई तुम्हें स्कूल जाने से नहीं रोक सकता। उस दिन पहली बार गुड़िया को लगा कि उसकी आवाज की भी कोई कीमत है। वो घर स्कूल जाना है, ये मेरा अधिकार है। माँ चौंकी। पहले तो डांटा, फिर सोचा, अगर ये बच्ची सच कह रही है तो क्यों नहीं। गुड़िया स्कूल जाने लगी। कुछ लोग हंसे, कुछ ने टोका, लड़की होकर पढ़ेगी। पर अब गुड़िया चुप नहीं थी। उसे पता चल चुका था कि समानता का अधिकार उसे समाज की इन जंजीरों से आजाद करता है। एक दिन उसके दोस्त रमजान को मंदिर के बाहर से भगा दिया गया। गुड़िया ने हाथ पकड़कर कहा, तू कहीं भी जा सकता है, संविधान ने तुझे धार्मिक स्वतंत्रता दी है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लड़कियां पढ़ने लगीं, सब बच्चे एक साथ खेलने लगे, लोग एक दूसरे की इज्जत करने लगे। कुछ सालों बाद जब गुड़िया बड़ी हुई, तो वही गांव की पहली टीचर बनी। अब वो उन बच्चों को पढ़ाती थी जिन्हें कभी कोई पूछता भी नहीं था। हर सुबह वो कहती, बच्चों, ये मत भूलो, संविधान ने हमें बोलने, पढ़ने, मानने और इंसाफ पाने का हक दिया है। अगर कोई तुम्हें रोके, डरे नहीं, ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आज गुड़िया की वजह से रामपुर रोशन है और वहां हर बच्चा जानता है, भारत का संविधान हम सबका है। और ये कहानी बताती है, एक छोटी सी आवाज भी बहुत बड़ी लड़ाई जीत सकती है, जब उसे पता हो कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ संविधान है।